हेलो एवरीवन, राधे राधे, राम राम। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे और मेरे तसल्ली के साथ दिन की शुरुआत हो जाती है। आज तो आप कैसे हैं? आप ज़रूर बताना मुझे कमेंट बॉक्स में। और मेरे साथ पूरी गैंग चल पड़ी है। यहाँ पे पड़े हैं छोटे मुन्ने, बड़े मुन्ने, और उसके बाद चल पड़ा है हमारा जिमी। जिमी आगे आगे है भाई, पूरी चौकीदारी करेगा ये नहीं छोड़ेगा पीछा हमारा। और रोड में आप देख सकते हो पास पास कोई नहीं है, हरी भरी घास, बहुत अच्छा मौसम हुआ है, थोड़ा बादल थोड़ी धूप। पर इस मौसम में ना थोड़ी गर्मी ज़्यादा होती है, और जिस वजह से हमें लगती है बहुत ज़्यादा गर्मी। पर क्या करें भाई, ज़िंदगी में कुछ करना है तो खुद का दिमाग लेके खुद के दिल की बात सुनोगे तभी कुछ कर पाओगे। अगर दूसरों का सुनोगे तो भाई कुछ नहीं करोगे, वरना तसले का मसला ही रह जाएगा पूरी लाइफ में आपके। तो मैं यही कहना चाहूँगी, भाई लोगों पढ़ो लिखो कुछ बनो, वरना पूरी ज़िंदगी भर तसले का मसला ही रह जाएगा। और ये देखिए इनकी गपशप बीच में चल रही थी और लड़ते-लड़ते आ रहे थे। क्या यार! मतलब इतनी गालियाँ तो मैं भी नहीं देती हूँ जितनी गालियाँ मेरे बच्चे सीख गए। इतना पीट-पीट के भी गालियाँ सीख गए हैं कि क्या बताएँ बात। वैसे मुझे बताना तो नहीं चाहिए था, पर बता देती हूँ, कोई बात नहीं। आप भी एक फैमिली की तरह हो भाई। पर मैं समझाती हूँ, बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ, और फिर आगे-आगे जिमी और पीछे-पीछे हम। हम चल पड़े हैं अब खेतों की ओर। और खेत में आप देख सकते हो कि हमारे ना मक्की, चरी वगैरह जो हमने इकट्ठी बीजी थी, बहुत प्यारी हुई है। और फिर उसके बाद थोड़ा रोड रास्ता जो है ऊबड़-खाबड़ है, क्योंकि पहाड़ों का रोड है तो ऊबड़-खाबड़ इसमें होता है रास्ता। और फिर हमने लगाई थी हल्दी और अदरक। अदरक में तो मतलब अभी छुआ भी नहीं है मैंने, अभी फिर निकालने के लिए है घास थोड़ा-सा। और फिर हल्दी देख सकते हो आप, हल्दी हमारी थोड़ी ठीक-ठीक हुई है, क्योंकि घास था इस वजह से ये भी नहीं उठ पाएगी। अब उठेगी जब इसमें से घास निकाल दिया है। और तसले का मसला फेंका मैंने साइड में, और उसके बाद मैं दिखा देती हूँ आपको घास। भाई हल्दी नहीं नज़र आएगी, घास घास नज़र आएगा, तो इसको ही निकालने की कोशिश कर रही हूँ कि जितनी जल्दी निकल जाए उतना जल्दी ठीक है, फसल अच्छी होती है। क्योंकि हर साल का यही होता है, जब भी मैं कुछ काम करने जाती हूँ या तो मैं बीमार हो जाती हूँ या फिर कुछ और चीज़। और गर्मी, गर्मी का तो मत पूछिए आप, इतनी गर्मी हुई है, इतना उबाल वाली गर्मी हुई है ना, अजीब सी गर्मी हो रही है। और अजीब-सा ही मौसम हो रहा है आज ना, पर फिर भी चलो कोई बात नहीं। और मैंने सोचा कि कल चलो घास भी यहीं से लेके जाऊँगी, और खेत में जब तक नहीं करूँगी तब तक क्या होगा, करना तो सब कुछ पड़ेगा। और फिर मैंने गाय को लेने आ गई थी दिन में नीचे वापस, क्योंकि मैंने सुबह बांध दी थी गाय को। मैं कहा चलो घास-वास तो नहीं इतना, पर चलो पानी पी लेती है, अगर बाहर बांधते तो पानी पी लेती है। और फिर पहुंच गई थी मैं खेत में वापस। और देख सकते हो भाई साहब पसीना, शाम को इतना पसीना आ रहा था कि क्या बताएं। घर में पहुंचने के बाद मैंने चढ़ाया कुकर, और उसके बाद इसमें लगाई सीटी, क्योंकि सीटी लगानी ज़रूरी थी। दिन में बज गए थे, काफ़ी टाइम हो गया था, तो मैंने चावल बना दिए, खिचड़ी बना दी। मैं कहा आज फिर से खिचड़ी खिलाऊंगी, कोई बात नहीं। और फिर खिचड़ी बनाते हुए विसल ने जो सीटी मारी, तो मुझे लगा कि भाई यही तो है जो समझता है पूरी बात। और इसका नाम लेते ही मेरे को सीटियाँ मारनी शुरू कर दी। और देखो मैं कमज़ोर इतनी हो गई हूँ, ये कुर्ता जो है मैंने रख दिया था कि भाई मेरे को नहीं आएगा अब, और इतना ढीला हो गया मेरे को खुद यकीन नहीं हुआ। मेरी आंखें तो ठीक है, वैसे मैं ठीक हूँ, बीमार भी नहीं हूँ, फिर क्या होता चला जा रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मेरे बाल झड़ गए हैं बहुत ज़्यादा, गंजापन आ गया। और फिर उसके बाद वापस आ गई थी मैं खेतों में। और खेतों में आपको दिखा दूँ, मैंने आधा खेत निपटा दिया था और आधा मैंने अदरक का निपटा दिया था। बस अब अदरक का खेत है, क्योंकि इसमें आधे में हमने हल्दी लगाई है, आधे में हमने कुछ भी नहीं लगाया है। तो इस तरह से मैं इसको निपटाते हुए शाम को वही रोटी, झाड़ू, पोछा, बर्तन, और फटाफट से रोटियां बनाने की तैयारी कर। डांस इसलिए कर रही थी, मेरे को गाना याद आता है, ज़िंदगी और कुछ नहीं, बस मसला ही रह गया ज़िंदगी में, बाकी कुछ नहीं है इस वजह से। तो फटाफट से मैं भी फटाफट से रोटियां बनाने के बाद, क्योंकि आज मेरे को टाइम नहीं लगा, लेट बहुत ज़्यादा हो गया, कपड़े धोए इस वजह से। राधे राधे, राम राम, बाय बाय।